मराठा आरक्षण आंदोलन सस्पेंड हो गया। मनोज जरांगे पाटिल ने अपना पेंशन 2 महीने तक के लिए वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ रिटायर्ड जज ने समझाया कानूनन इतना आसान नहीं है आरक्षण मिलना, मगर पर्दे के पीछे पॉलिटिक्स कुछ और कहती है। मराठा वोट की मलाई काटने के दावेदार 3-4 हैं, मगर बीजेपी ने महाराष्ट्र में ओबीसी को बेस बनाया है। शायद मराठा पॉलिटिक्स को यह समझ आ गया है। यही क्या मनोज जरांगे को भी समझा गया है? देख रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आरक्षण की लड़ाई मराठा वर्सेस ओबीसी पर आई। मराठा आरक्षण की सियासी मलाई हर कोई काटना चाहता है, लिहाजा महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के, हर कोई आवाज बुलंद करने पर आमादा है। मराठा वोट शेयर इन सबको चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठा 32% है। मुश्किल यह है कि मराठा जितना आरक्षण चाहते हैं वो 50% की निर्धारित सीमा से बाहर निकल जाता है, मगर राज्य की मराठा लीडरशिप ने ध्यान बटाया और आंदोलनकारियों का ध्यान देवेंद्र फडणवीस की ओर आया। ब्राह्मण डिप्टी सीएम फडणवीस आसान शिकार है, मगर अब जब ओबीसी खेमे से यह आवाज उठी कि हमारे हिस्से से काटकर मराठों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो अचानक सियासी डिबेट में एक नया मोड़ आ गया। सत्ता पक्ष में आ चुके छगन भुजबल ने आवाज उठाई, मराठा समाज को आरक्षण मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, उनकी संख्या बड़ी है, मगर ये आरक्षण ओबीसी के आरक्षण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मराठों की एक कामगार जाति कुणबी है, उसे आरक्षण हासिल है, उसे पिछड़ों में ही गिना जाता है। ओबीसी में उसे रखने पर भुजबल को ऐतराज नहीं। अगर किसी के पास कुणबी सर्टिफिकेट है तो अपने आप वो ओबीसी में चला जाता है। किसी के पास अगर माली सर्टिफिकेट है या बंजारा है या ये तुम्हारा धनगर है या और कोई तेली है, तो अब अगर है वो सर्टिफिकेट तो 374 कम से कम अलग अलग जातियाँ उस क्लास में जो है उस वर्ग में शामिल है, उसका सर्टिफिकेट लाते हैं तो अपने आप वो कुणबी जो है वो ओबीसी में चला जाता है। भुजबल के बयान के बाद कहानी में नया ट्विस्ट आया। ओबीसी समाज की संपत्ति को चुनकर निशाना बनाया गया। बीड जिले में एक ओबीसी परिवार के व्यक्ति के होटल पर अटैक इसका सबूत है। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों के निशाने पर रहे देवेंद्र फडणवीस ने इस पर चुप्पी तोड़ी। बोले, किसी आपराधिक कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण आंदोलन का अधिकार है, मगर हिंसा का हिसाब किया जाएगा। अतिवृष्टीमुळे ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय, कुछ लोग हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। बीड में कई लोगों के होटल, घर और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। लोगों के घर में रहते हुए घर जलाना सही नहीं। 50 से 55 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। 307 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा का समर्थन नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाए गए हैं। कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मराठा आरक्षण के संदर्भ में सरकार सकारात्मक है। आगामी काल में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल हुई है। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, उनकी भी जांच हो रही है। जमीन लँड होल्डिंग किती मोठं असलं तरीही 2 हेक्टर पर्यंत खरडून गेलेल्या जमिनीचा। अब आइए जरा समझ लेते हैं महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी की सियासी पावर कितनी है। महाराष्ट्र में मराठा आबादी 32% है, जबकि ओबीसी की आबादी 40% है। मराठों की कुणबी जाति को 19% आरक्षण मिलता है, मगर वो निचली जाति है। मराठा 16% आरक्षण मांग रहा है, मगर ये संविधान की 50% सीमा से ज्यादा है। महाराष्ट्र की सियासत पर गौर करें तो यहां ओबीसी को 40% आबादी के बाद भी मराठा वर्चस्व की राजनीति के चलते कोई खास सियासी मुकाम नहीं मिल सका।
अब बीजेपी का पूरा फोकस ओबीसी जातियों पर है। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये लाइन ली है कि उन्हें ओबीसी जातियों के साथ खड़ा होना है। मगर अब ये बात मराठा कोर ग्रुप को खल रही है। मनोज जरांगे पाटिल देवेंद्र फडणवीस के सवाल पर किस तरह आक्रामक होते हैं, महसूस करिए। आने दो आने दो आने दो, उप मुख्यमंत्री की चाल है वो, आने दो, हम भी कम नहीं है, आने दो। हम उनके ऊपर नहीं जाएंगे, वो हमारे ऊपर मत आने का। आएंगे तो हम जवाबदार नहीं, सरकार रहेगा। हम भी 50%, हम भी कम नहीं। हाँ, और हमारे सपोर्ट देने वाले मिल के हम 70-80% हो गए, मगर वो है कितने इतने वो धमकी मराठों को नहीं देनी। हमने अब तक सुन लिया, छोटा भाई बड़ा भाई लेके हमारा खाते है 37% लोक संख्या, खाते है 32%। खाने की भी चीज रहती है, कितनी खातो देखेंगे हम भी, आने दो। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन वापस ले लिया है। कहने को उनको रिटायर्ड जस्टिस ने समझाया है। अब ये समझ का सवाल है या ओबीसी का दबाव है, कहना मुश्किल है। हमारी पूरी सहानुभूति मनोज जरांगे पाटिल के साथ है। आंदोलन करते हुए वो बेहद अस्वस्थ हो चुके हैं, मगर उनके सख्त बयान के साथ नहीं। मुश्किल ये है कि उन्हें मराठा क्षत्रपों का समर्थन हासिल है। याद करिए, जब शरद पवार उनसे मिलने जालना पहुंचे, उद्धव ठाकरे भी पहुंचे, अशोक चव्हाण भी पहुंचे। एक तरह से कह लीजिए पूरा महाअघाड़ी पहुंचा, मगर बीजेपी के साथ महायुति में आ गए। अजीत पवार पहली बार के गले की खराश का बहाना कर गए। सर्वदलीय बैठक में वो इसलिए नहीं आए कि उन्हें डेंगू हुआ है।